हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस नॉलेज एरिया 1। मैं हूं अनामिका और आज की इस वीडियो में हम भिन्न को सीखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, या कर सकते हैं जीरो लेवल से हम हीरो लेवल तक सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्न क्या होती है और भिन्न की प्रकार क्या होती है। तो गाइस, जो भिन्न जो होती है उसके जो इंग्लिश होता है वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो नॉलेजेबल लाते रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न की परिभाषा देखते हैं तो यहाँ पर है, जब किसी संपूर्ण वस्तुओं को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है तो प्राप्त प्रत्येक हिस्से को भिन्न कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वस्तु है, इसको मैंने 4 बराबर भागों में 4 हिस्सों में बांटा है। तो ये प्रत्येक जो भाग है उसको हम भिन्न कहते हैं। इसी भाग को, एक भाग को हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, 1/4 के रूप में पुकार सकते हैं। तो गाइस, जो 1 जो नंबर है, एक जो संख्या है ऊपर वाला, उसे हम अंश कहते हैं, और जो बीच वाला जो अंडरलाइन है उसको हम बटा कहते हैं, और जो नीचे वाला जो 4 नंबर है, 4 जो संख्या है, उसको हम हर कहते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि अंश जो है वो हिंदी में है, उसका इंग्लिश में हम न्यूमरेटर कहते हैं, और बटा को इंग्लिश में हम बाई कहते हैं, और हर को इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहते हैं। तो गाइज, अब हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो हम भिन्न के प्रकार को देखते हैं। तो भिन्न के प्रकार यहाँ 3 प्रकार हैं। तो फर्स्ट है हमारा साधारण भिन्न, जिसे इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, और सेकेंड है दशमलव भिन्न, जिसे इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड है हमारा सतत लंगड़ा भिन्न, जिसे इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। तो गाइज, अब हम साधारण भिन्न को देखते हैं, सिंपल फ्रैक्शन को जानते हैं कि इसमें कितने प्रकार हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि साधारण भिन्न में भी 5 प्रकार के भिन्न हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट है हमारा उचित सम भिन्न, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और सेकेंड नंबर पे आता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड नंबर में आता है मिश्र या संयुक्त भिन्न, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, और फोर्थ नंबर में है हमारा यौगिक भिन्न, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। फिफ्थ है हमारा जटिल भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो गाइज, ये पांचों भिन्न को हम देखेंगे डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ इस पांचों प्रकार को समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारा उचित या सम भिन्न। इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा जो है, ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ऐसा भिन्न जिसका हर जो है वो अंश से बड़ा हो और हर से अंश को छोटा होना चाहिए, तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर को हम हिंदी में अंश कहते हैं, और डेनोमिनेटर को हम हिंदी में हर कहते हैं। जो अंश है हर से छोटा होना चाहिए, और जो हर है वो हर से बड़ा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5/7, तो यहाँ हर जो है हर से छोटा है अंश 5, और अंश से बड़ा है हर 7। तो गैस, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भिन्न या विषम भिन्न, जिसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है, ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे उचित भिन्न में आपने देखा होगा कि हर जो है वो अंश से बड़ा है, और जो अंश जो है हर से छोटा। तो इसमें जस्ट उल्टा विपरीत होगा। तो इसमें जो अंश जो है वो बड़ा होगा हर से, और अंश हर जो है वो अंश से छोटा है। तो गाइज, इस तरह का भिन्न को हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मिश्र या संयुक्त भिन्न। इसे इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब किसी अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में लिखा जाता है तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/3 जो है उचित भिन्न है,
और यहाँ पर 6 पूर्णांक को लिख देंगे तो ये हमें मिश्र फॉर्मेट में, मिश्र भिन्न संयुक्त भिन्न के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको हम अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हर को पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं और जो गुणनफल जो होता है, गुणनफल को हम अंश के साथ जोड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर को पूर्ण संख्या में गुणा किया जाता है और जो गुणनफल है उसको अंश में जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर 6 × 3 6 3 18 प्लस 1, तो 6 18 प्लस 1 19 हो गया, 19/3। इस तरह के भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हर है अंश से छोटा है और जो अंश है हर से बड़ा है। तो इस तरह के भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये अनुचित भिन्न में बदल गया। तो गाइज अब हम अनुचित भिन्न को मिश्र फॉर्म में बदलने के लिए हम उसे भाग देते हैं, 19 में 3 से भाग देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 में 3 से भाग देने पर हमारा 6 जो भागफल है उसको हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं और जो रिमाइंडर जो बचता है 1 उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं। और जिसे भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम हर के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से बदला जाता है मिश्र संयुक्त भिन्न को उचित भिन्न में और अनुचित भिन्न में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यौगिक भिन्न, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा है किसी भिन्न की भिन्न को भिन्न कहा जाता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4/5 है, ऑफ 5/7 है। जैसे ऑफ का हिंदी होता है का और का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल जो गुना किया जाता है, इस प्रकार से इस भिन्न को सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम यौगिक भिन्न कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जटिल भिन्न और इसे इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है, किसी भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो तो उसे हम जटिल भिन्न कहते हैं। किसी भिन्न में अंश और हर दोनों भिन्न हो तो उसी को हम जटिल भिन्न कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4/5 है और 2/3 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के जो भिन्न होते हैं उसको हम जटिल भिन्न कहते हैं। और इस प्रकार के जटिल भिन्न को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे ऊपर वाला जो पार्ट है 4/5 को हम लिख लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीपल करके, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लिखने के लिए जो नीचे है 3 है उसको हम ऊपर में लिखते हैं, अंश के रूप में लिखते हैं, और जो ऊपर अंश है उसको हम हर के रूप में नीचे लिखते हैं 2। तो इस प्रकार से इस जटिल भिन्न को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो में यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।